विद्यालयों की पढ़ाई की व्यवस्था और चिकित्सा की व्यवस्था, ये दो काम जो है, इसे करने के लिए बहुत सारे पैसों की खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि पैसों को विनियोग करके ही करना पड़ेगा। एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक, पैसे हो या स्वास्थ्य हो या शक्ति हो, कुछ भी हो, ये दोनों कामों को अच्छी तरह करने के लिए लोगों को दान करना चाहिए। विद्याभ्यासे सदौषधे दाने, ये पहले वाला जो दो काम है, इन दोनों को अच्छी तरह करने के लिए, चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए दान करो। तेरे पास जो शक्ति है, कुछ लोगों के पास धन की शक्ति है, कुछ लोगों के पास जन शक्ति है, कुछ लोगों के पास शरीर में ताकत है, कुछ लोगों के पास बुद्धि में ताकत है, बुद्धि शक्ति है। ऐसा हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ शक्ति होती ही है। भगवान हर एक व्यक्ति को सब कुछ नहीं देता है, एक एक व्यक्ति को एक एक देते हैं भगवान। तो किस व्यक्ति के पास कैसी शक्ति है, इसे देखकर हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरे पास, मुझे भगवान ने क्या दिया और मैं क्या कर सकता हूँ, देश और समाज की भलाई के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस विषय में सोचकर। क्योंकि सिर्फ पैसों से कोई काम नहीं होता। कुछ पैसों को लाकर यहाँ रख लेंगे तो काम अपने आप नहीं हो जाता है। पैसों को विनियोग करने वाला व्यक्ति भी चाहिए, ऐसी शक्तिशाली व्यक्ति जो होता है वो भी चाहिए, और इनको कैसा उपयोग करना चाहिए, इसे अच्छी तरह सोचकर इनको अच्छी तरह विनियोग करने के लिए ज्ञान चाहिए। तो ऐसी बुद्धिशाली जो है, उस व्यक्ति की बुद्धि शक्ति भी बहुत आवश्यक है इन पैसों को ठीक रास्ते से अच्छी तरह विनियोग करने के लिए। फिर उसके बाद सिर्फ एक व्यक्ति से काम नहीं होता है, उस काम में सभी लोगों को जुड़ना चाहिए। एक एक व्यक्ति अपने अपने तरफ से जो हो सकता है उसे करना चाहिए, तब काम अच्छी तरह हो सकते हैं। उसके लिए जन बल चाहिए, सभी लोग मिलकर करना चाहिए। सामूहिक शक्ति उसके लिए चाहिए, और सामूहिक शक्ति के साथ साथ जो सभी लोग मिलकर काम करते हैं, उनके अंदर शरीर के अंदर भी शक्ति होनी चाहिए, तभी वो काम अच्छी तरह कर सकते हैं। इस हर एक काम के लिए भी धन शक्ति और जन शक्ति, बुद्धि शक्ति, शरीर की शक्ति, और इन सभी लोगों को आगे बढ़ाने वाला एक नेता होना चाहिए। सभी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एक के नीचे सभी लोग रहेंगे तो काम अच्छी तरह होगा। सभी लोग अध्यक्ष बन जाएंगे, सभी लोग नेता बन जाएंगे, तब काम नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति जो बहुत सबसे समर्थ है, ऐसे एक व्यक्ति को आगे आना चाहिए, बाकी लोगों को बढ़ाना चाहिए, बाकी लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा एक शासन की शक्ति, प्रशासन की शक्ति, इस प्रकार कई सारी शक्तियां अगर जुड़ जाएंगी, तब एक अच्छा काम, जैसा आज हम देख रहे हैं, इस प्रकार के एक अच्छी व्यवस्था, जो पढ़ाई और चिकित्सा इत्यादियों के लिए अच्छी व्यवस्था हो सकती है, तब उसके द्वारा सभी लोग सुखी रह सकते हैं, देश और समाज भी अच्छी तरह आगे बढ़ सकता है। तो इसके लिए शंकराचार्य जी ने कहा, तीसरा काम दाने, दान करो। दान मतलब तेरे पास, जैसा अभी भी कहा गया, इतने सारी शक्तियों में जो शक्ति तेरे पास है उसे इस काम के लिए विनियोग करो। तेरे पास जो शक्ति है इसे तुम इस काम के लिए अर्पित करो, तब उसके प्रतिफल के रूप में एक अच्छा देश, एक अच्छा समाज बनेगा, और उस समाज के अंदर तुम भी हो। जब समाज बढ़ जाएगा, समाज की भलाई होगी, तब समाज में अंतर्गत तेरी भी भलाई होती ही है। तो खुद की सोचने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सब कुछ समाज के लिए करूंगा तो मेरे लिए क्या मिलेगा, ऐसा सोचने की, तुम भी उसी समाज के अंदर हो, तो समाज से बाहर नहीं हो। इसीलिए जब हम समाज के लिए अच्छा काम करते हैं तो हमारी भी भलाई अपने आप हो जाती है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने कहा, विद्याभ्यासे सदौषधे दाने। ये जो उपदेश है शंकराचार्य जी का, ये सिर्फ जो इस धर्म का अनुसरण करते हैं या तो जो इस देश में रहते हैं, सिर्फ इनके लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए ये उपदेश बहुत बहुत आवश्यक है। चाहे ये नेपाल हो या भारत हो या अमेरिका हो या लंदन हो, कोई भी हो, कहीं भी अगर हम जाएंगे, इनकी आवश्यकता बहुत है। पढ़ाई की आवश्यकता है, और चिकित्सा की आवश्यकता है, और दान की भी आवश्यकता है। अगर ये सब कुछ होंगे तभी एक देश सदैव स्वस्थ रह सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो इसीलिए जैसा अभी हमने आरंभ में कहा, शंकराचार्य जी ने मोक्ष मार्ग के बारे में, तत्व के बारे में, आध्यात्मिक विचारों के बारे में भी उपदेश किया,
और एक देश की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इनके बारे में भी उन्होंने उपदेश किया। इसीलिए उनके जो उपदेश है, उनसे जो मार्ग दिखाया गया है, वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए, पूर्ण जगत के लिए। इसीलिए हम उनको जगत गुरु कहते हैं। शंकराचार्य जी को हम जगत गुरु इसीलिए कहते हैं कि उनके हर एक उपदेश इस जगत में हर एक व्यक्ति के लिए भी बहुत बहुत प्रस्तुत है और हर एक समय के लिए भी बहुत प्रस्तुत है। शंकराचार्य जी ने तो बहुत सदियों से पहले उन्होंने उपदेश किया, इसलिए ये उपदेश बहुत पुराना हो चुका है, अब के लिए ये आवश्यक नहीं है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। इतने साल पहले उन्होंने उपदेश किया तो वो सब उस समय का है, अब के लिए ये आवश्यक नहीं है, ऐसा भी हम कभी नहीं कह सकते हैं। आज भी प्रस्तुत है और एक 10,000 साल, 1,000 साल, 10,000 साल होने के बाद भी इनकी आवश्यकता बहुत है। तो इस प्रकार उन्होंने जो उपदेश किया, अच्छा समाज के निर्माण के लिए उन्होंने जो उपदेश किया, उसके अनुसार ऐसा ही काम यहाँ आज हुआ है। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। इसके द्वारा इस देश के जो आरोग्य की व्यवस्था है, स्वास्थ्य के लिए जो व्यवस्था अब इस देश में है, उसमें एक नया अध्याय इस अस्पताल के द्वारा प्रारंभ हुआ है। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। और उसमें और एक भी अच्छी विचार यह है कि देश के भविष्य, उज्जवल भविष्य बच्चे ही होते हैं, बच्चे और युवा होते हैं। इन्हीं के द्वारा देश का उज्जवल भविष्य होता है। देश की असली अखंड संपत्ति कौन होते हैं? बच्चे होते हैं और युवा। बच्चे और युवावस्था में जो है यही संपत्ति होते हैं। इसीलिए इनके स्वास्थ्य, सभी लोगों का स्वास्थ्य बहुत ही आवश्यक है। हर एक व्यक्ति का भी, समाज का हर एक व्यक्ति का भी स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। और इसमें भी जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनके लिए तो पढ़ाई और चिकित्सा, ये सब कुछ तो बहुत बहुत आवश्यक है। इसके द्वारा ही देश अच्छी तरह आगे बढ़ सकता है। तो इस विषय को अच्छी तरह ध्यान में लेकर इस अस्पताल का निर्माण करा के इसमें बच्चों के लिए, पूर्ण रूप से बच्चों के लिए यहाँ एक व्यवस्था, बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है। और यहाँ अभी हमने पूरी व्यवस्था देखकर आए हैं। बहुत बहुत संतोष हुआ, हमारा मन को बहुत बहुत संतोष हुआ। ऐसी एक व्यवस्था यहाँ की गई है जिससे हमारा बहुत प्रसन्न हो रहा है। और यहाँ काम करने के लिए, सेवा करने के लिए जो डॉक्टर लोग यहाँ उपस्थित हैं, वे सब भी बहुत बहुत अपने आप को इस काम के लिए अर्पित करके यहाँ सेवा के लिए आए हैं। बहुत बहुत श्रद्धा से वो यहाँ काम करने के लिए यहाँ आए हैं। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। और एक एक भी बहुत अच्छे निपुण हैं इसमें, इस चिकित्सा में बहुत बहुत निपुण है। तो ये यहाँ की जो सारी व्यवस्था है, इसके द्वारा आने वाले आज से ही यहाँ के सभी बच्चों के लिए जो यहाँ आएंगे, चिकित्सा के लिए जो यहाँ आएंगे, उन सबको भी यहाँ अच्छी तरह परिहार मिलेगा। वो अच्छी तरह स्वास्थ्य प्राप्त करके, पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करके एक अच्छा जीवन और अच्छा भविष्य प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसके लिए ये एक मुख्य स्थान बनने वाला है, बन गया है, आज ही बन गया है। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। और ये जैसा आरंभ में हमने कहा, भगवान पशुपतिनाथ की कृपा से ये काम हुआ है, क्योंकि इस पूरे संसार के वैद्य हैं भगवान होते हैं, संसार के वैद्य भगवान होते हैं। प्रथमो दैव्यो भिषक, ऐसा रुद्र प्रश्न में कहा गया है। भगवान कौन है? प्रथमो वैद्य, सबसे पहला वैद्य कौन होते हैं? भगवान पशुपतिनाथ ही होते हैं। इसलिए पशुपतिनाथ की कृपा से, भगवान की कृपा से ही ये हुआ है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ आने वालों को पूर्ण श्रेय प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये काम आज अच्छी तरह हुआ है, ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। और इस काम में पूरा ये जो अस्पताल है, इसका निर्माण के लिए और इसकी व्यवस्था के लिए बहुत सबसे अधिक पूर्ण इसके लिए जो चाहिए उसकी व्यवस्था, जो हमारे बहुत बहुत प्रिय हैं मिन बहादुर जी गुरुंग जी, उन्होंने ये व्यवस्था कराई। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। जैसा चिकित्सा की व्यवस्था है और उसके लिए जो दान करना चाहिए, उसका ऐसा सामर्थ्य भगवान ने उनको प्रदान किया। सिर्फ भगवान ने उनको सामर्थ्य प्रदान किया, लेकिन इस काम को आगे बढ़ाने का मन उन्होंने किया, आगे बढ़ाने का। क्योंकि सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं, सभी लोगों के पास शक्ति है, संपत्ति है, परंतु अच्छे काम करने के लिए विनियोग तो बहुत कम लोग करते हैं।
क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि अगर मैं इसके लिए दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे लिए क्या रहेगा, ऐसा लोग सोचते रहते। परंतु शास्त्रों में क्या कहा गया है, तुम अपने पास जो रखते हो वो तेरा नहीं है। अच्छा काम के लिए जो विनियोग करते हो वही वास्तविक में तेरा है। जो तुम देते हो वही तेरा है, वही तेरे पास रहने वाला है। क्योंकि हम अच्छे काम के लिए जब संपत्ति का विनियोग करते हैं तब वो संपत्ति पुण्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वही पुण्य सदैव हमारे साथ रहता है। इसीलिए शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। क्योंकि एक कथा है, एक छोटी सी कथा है। एक संदर्भ में एक आदमी था, उसके पास बहुत पैसे थे, बहुत सारे पैसे थे। तो बहुत लोग कहते थे कि तुम इतने सारे पैसे हैं तुम्हारे पास, तुम अच्छा काम के लिए क्यों नहीं विनियोग करते हो। तब वो बोलता था कि नहीं, अगर मैं अच्छा काम के लिए विनियोग करूंगा तो मेरे पास कम पड़ जाएंगे पैसे, इसीलिए मैं नहीं करूंगा, ऐसा बोलता था। ठीक है, अब तो ऐसा है, तुम मरने के बाद क्या करोगे? ठीक है, एक दिन तो छोड़ के, शरीर को छोड़ के जाना ही चाहिए, वो तो ठीक है। उस समय में तो तुम नहीं ले सकते हो ना। तब इसने बोला था कि नहीं, मैं उस समय में भी मेरे साथ लेने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, वो तो संभव नहीं है। नहीं, मैं कैसा भी सोच रहा हूँ, इसीलिए उसके लिए कैसा लेना होगा उसके लिए मैं सोच रहा हूँ, ऐसा बोला था। तब ये बहुत सारे लोगों के पास पूछ रहा था, मेरा इस शरीर को छोड़ने के बाद भी इनको मुझे कैसा लेना चाहिए, उसके बारे में आप कुछ सूचना दीजिए। सभी लोग कहते थे कि ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ये संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, ऐसे सभी लोग कहते थे। एक दिन बहुत बड़े पंडित आए थे, एक बहुत बड़े विद्वान यहाँ उसके पास आए थे। तब उनसे पूछा था, ये तो बहुत बड़े पंडित है, इसीलिए इसे जानकर उनसे पूछा था, मैं ऐसा करना चाहूँ, उसके लिए कुछ मार्ग का उपदेश करें। तब उन्होंने बोला था कि अगर ये सब कुछ पूरे तेरे पास जितनी भी संपत्ति है, इसे तुम लेना चाहते हो, अपने साथ अगर तुम लेके जाना चाहते हो, तब एक काम करो, इसको अच्छा काम के लिए विनियोग कर लो। नहीं, अच्छा काम के लिए विनियोग करूंगा तो मेरे पास तो नहीं बचेगा ना। वास्तविक रूप में जब तुम अच्छे काम के लिए अपनी शक्ति को, संपत्ति को विनियोग करोगे, तभी वो तेरे पास आएगा। मतलब ये पुण्य के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और उस पुण्य को तुमसे कोई भी चुरा नहीं सकता। जो हमारे हाथों में पैसे हैं, इनको तो कोई चुरा सकते हैं, कभी भी कोई भी चुरा सकते हैं, लेकिन जो पुण्य जो है वो सदैव तेरे ही पास रहेगा, उसको कोई तुमसे चुरा नहीं सकते हैं। और हमारे आगे का श्रेय भी पुण्य से ही निर्णीत होता है, पुण्य के अनुसार ही आगे का श्रेय निर्णय होता है। इसीलिए ऐसा करो, ऐसा समझाया तो वो बाद में समझ गया, तो उसने भी अच्छा काम करने लगा। तो ऐसी एक कथा है। तो इसीलिए ये जो काम है, इसे करने का एक बहुत बड़ा मन से उन्होंने ये सब काम किया, बहुत बहुत संतोषजनक बात है। और इस संदर्भ में और एक विचार भी, अस्पताल का इसका निर्माण इत्यादियों के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ी सेवा की थी। और आगे के समय में यहाँ जो बच्चे लोग आते हैं, जो गरीब होते हैं, जो चिकित्सा के लिए खर्चा करने के लिए उनके पास सामर्थ्य नहीं होता है, दुर्दैव से जिनके पास ऐसा सामर्थ्य नहीं है, उनकी चिकित्सा के लिए भी आने वाले समय में उसके लिए भी उनके लिए भी एक अच्छी व्यवस्था, 1 करोड़ से भी अधिक रुपया उन्होंने आज यहाँ उपचार कोष के लिए उन्होंने प्रदान किया। और उसमें भी विशेष रूप से जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से उन्होंने एक निधि को स्थापित करके इसके द्वारा बच्चों की भलाई के लिए एक अच्छी व्यवस्था उन्होंने की थी। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। इसीलिए हम इस संदर्भ में उनको और उनके पूरे परिवार को हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। ये काम, इसके द्वारा उनको विशेष रूप से विशेष अनुग्रह उनको प्राप्त हो, विशेष श्रेय उनको प्राप्त हो, ऐसा हम आशीर्वाद कर रहे हैं। और हम ऐसा भी उनको आशीर्वाद देते हैं कि भगवान ऐसी ही शक्ति को उनको सदैव भगवान देते रहें और उनसे ऐसा ही अच्छे काम सदैव होते रहें। क्योंकि भगवान ने अब तक उनको ऐसा शक्ति दी तो ऐसा अच्छा काम किया, ऐसा ही और भी आने वाले समय में भी और भी अधिक शक्ति उनको ऐसी ही प्राप्त हो और उनके द्वारा देश के लिए और समाज के लिए ऐसे अच्छे काम होते रहें। ऐसा हम इस संदर्भ में उनको नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और इसके द्वारा और भी आने वाले समय में इस देश को, इस समाज को बहुत बड़ा उपयोग होने वाला है। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। ऐसा कहकर सभी लोगों को नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और आज यहाँ जो गण्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको भी हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और इससे पहले नेपाल के जो प्रधानमंत्री के रूप में
जिन्होंने सेवा की थी, और उससे पहले भी मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी जिन्होंने सेवा की थी सुशीला जी को, उनको भी हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। जब नेपाल के इस शासन के इतिहास में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ था, उस समय में उन्होंने आरंभ में देश के लिए अच्छी सेवा उनसे प्रारंभ हुआ है, और ये आगे बढ़ रही है ये सेवा, और इसके द्वारा देश की और भी अच्छा भविष्य होने वाला है, ऐसा हमें संदर्भ में कहकर उनको भी नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं, और माधव जी को भी उनको भी आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ इस संस्था के चेयरमैन के रूप में रहकर भगवान कोइराला जी, उनको भी हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने इसके लिए, संस्था के लिए, इसकी भलाई के लिए सभी लोगों को अपने साथ जोड़कर अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है, उनको भी हम आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो भी ट्रस्टीज हैं यहाँ उपस्थित हैं, और जो भी यहाँ डॉक्टर्स हैं, और यहाँ काम सेवा करने के लिए जो भी लोग हैं, सबको भी हम आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ जो आए हुए सभी नागरिक यहाँ आए हुए हैं, आप सबको भी नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद देकर इस वाणी को यहाँ विराम देते हैं। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।